नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट क्या आ रही है, आप इसको बहुत बुरी खबर भी समझ सकते हैं कि हमारी परीक्षाओं पर एक बार फिर संकट लहरा गया है। अध्यक्ष साहिबा डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया गया है, ये नहीं पता। लेकिन जो भी हुआ, वैसे तो अच्छा हुआ कि जो काम नहीं करता है उसको रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर इस वे से देखा जाए कि जैसे उन्होंने परीक्षा में इतनी दिनों से दिक्कतें पैदा की हैं, मतलब कोई बिना सूचना के असिस्टेंट प्रोफेसर की सूचना ही नहीं दी, अभ्यर्थी वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, इस लिहाजे से देखा जाए तो अध्यक्ष साहिबा का जाना ही ठीक था। लेकिन अगर हमारी पीजीटी की परीक्षा जो अभी बिल्कुल नज़दीक थी, इस अंदाज से देखा जाए तो ये तरीका गलत था। अब क्या हो सकता है पता नहीं, आपकी परीक्षा हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। फ़िलहाल इस मुद्दे पर अभी कुछ बोलना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए इस पर अभी नहीं बोल सकते। लेकिन फ़िलहाल जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार फिर निराशा में डूबना पड़ रहा है कि ये परीक्षा आपकी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन बस आप लोग यही काम कर सकते हैं, हम लोग यही काम कर सकते हैं। एक ही हमारी मजबूरी बनी हुई है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। 2022 से हम यही तो कर रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास और विकल्प भी क्या है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय पढ़ने के। क्योंकि ये पता नहीं कब तक सरकार को याद आएगा हम लोगों का। आज सच में बहुत मन निराश हो रहा है कि पता नहीं ये परीक्षा कब तक होंगी और कब तक हमारी ज़िंदगी से ये पढ़ाई 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 चलती रहेगी। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है ये पढ़ाई हमारी टीजीटी पीजीटी की। 2022 से लगातार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और ये पढ़ाई चलती चली जा रही है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ये पढ़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी तो कब हमारी पढ़ाई का एंड होगा। लेकिन इस बात पर हम कुछ कह नहीं सकते। पर जो जिस तरीके का रवैया था अध्यक्ष साहिबा का, वो तो बहुत ही निंदनीय था। इस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जैसे अध्यक्ष साहिबा आई थी तो लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी थी कि हमारी परीक्षा समय से होगी, हमारा काम समय पे होगा। और जैसा कि मैडम ने आने के तुरंत बाद बोला भी था कि मैं सबसे पहले छात्र हित में काम करूँगी, तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बन गई थी। लेकिन अध्यक्ष साहिबा ने मेंबर के लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने अभ्यर्थियों के हित में ही काम नहीं किया। पता नहीं क्या होता रहा आयोग में, ये तो हम लोग भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। लेकिन ना तो आज तक कोई वैकेंसी दे पाई, ना कोई परीक्षा करा पाई। एक ही परीक्षा कराई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका भी झमेला अभी तक निपट नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब नहीं है, वही कहते नहीं है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वो कुछ तो थी, कम से कम उम्मीद तो बंधी हुई थी। अब वो भी चली गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल निराश होने के, दुखी होने के। इसके अलावा मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। खैर, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि परीक्षा पर फिर संकट के बादल लहरा गए हैं। अगली वीडियो में मिलूंगी कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।